हे गाइस, वेलकम बैक टू कल लर्न सेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में क्या किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यस, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के रिलेटेड करता है। सो उसी के बेस के ऊपर हम लोगों ने दो टाइप की प्रॉपर्टीज देखे थे मैक्रोस्कोपिक। एक था हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा था हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिनकी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंटेंसिव का मतलब वो सिस्टम की प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे पानी है, पानी को आधा कर दूंगा तो मैं जानता हूँ मास भी आधा हो जाएगा, तो क्वांटिटी चेंज हो गई तो मास भी चेंज हो गया। इसका मतलब मास क्या हो गया? हमारा मास हो गया। दैट इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन पानी आधा करने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ी चेंज होने वाला है। इट मीन्स दैट टेम्परेचर क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरह से गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किए थे। ओके, सो गाइस आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक का नाम है हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बट स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है ये समझने से पहले हम बात करेंगे स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट स्टेट ये नाम सुनते पर हमारे दिमाग में जैसे आ जाता है कि जैसे सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसेस स्टेट होता है। नहीं गाइस, हम इन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम लोग स्टेट की बात करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन। प्लीज गाइस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमें ये चीज समझने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है और वो चीजों को बहुत ही छोटी छोटी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे बताइए स्टेट, पहले आप लोग क्या ध्यान में रखना है? थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट मतलब यहाँ पे उसके फिजिकल स्टेट की बात नहीं चलेंगे। स्टेट मतलब उसकी सिचुएशन या फिर उसकी कंडीशन। जैसे कि मान के चलिए पानी है। क्या है गाइस? पानी है। अगर मैं पानी की स्टडी कर रहा हूं, मैं वाटर की स्टडी कर रहा हूं, ओके, इसका मतलब यहाँ पे थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना? तो गाइस ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। अब ये पानी गाइस मेरे दो तरीके से हो सकता है। एक ये हॉट हो सकता है, एक ये कोल्ड हो सकता है ना गाइस? तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये एक्चुअली क्या बता रहा है? दैट इज व्हाट कंडीशन ऑफ वाटर बता रहा है ना गाइस? तो इनडायरेक्टली इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या कहते हैं? स्टेट। इसका मतलब स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। उसकी सिचुएशन क्या है? वो हॉट है या कोल्ड है? कॉपी पकड़ लीजिए, कॉपी हॉट है, कोल्ड है। हम स्टेट का मतलब उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? इज दैट क्लियर? तो गाइस थर्मोडायनामिक्स में जब भी मैं स्टेट बोलूंगा तो हम उसके स्टेट मतलब उसके फिजिकल स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दैट इज उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। यस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे। ओके, उसके बाद गाइस दूसरी चीज हमें जो ध्यान में रखना है जो होती है स्टेट वेरिएबल्स। क्या है गाइस? स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज स्टेट वेरिएबल मतलब होता है दैट इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। क्या कहा गाइस? दैट इज सिस्टम की हर मेजरेबल प्रॉपर्टी, सिस्टम की हर मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्टेट वेरिएबल। इसका मतलब जैसे मान के चलिए, मैं और एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी गाइस हम लोग सिस्टम की बात करेंगे तो मोस्टली थर्मोडायनामिक्स से हम लोग एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर की बात करेंगे। जैसे मान के चलिए कि मेरा यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ओके गाइस? तो अगर ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और यहाँ पे मेरा जो है गैस है, अब गैस इसका मतलब सिस्टम हो गया। तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे गैस है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ऐसा हो ना गाइस? हाँ ना? तो इस गैस का मैं प्रेशर मेजर कर सकता हूँ, इस गैस का मैं वॉल्यूम मेजर कर सकता हूँ, इस गैस का मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ, इस गैस की मैं नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर सकता हूं। तो एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी रहेंगी उनको हम क्या कहेंगे? स्टेट वेरिएबल कहेंगे। इसका मतलब प्रेशर मेरा क्या हो गया?
स्टेट वेरिएबल हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, स्टेट वेरिएबल हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया मेरा, स्टेट वेरिएबल हो गया, एंड दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया गाइस मेरा, स्टेट वेरिएबल हो गया। तो स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है गाइस, दैट इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जिस भी प्रॉपर्टी को मैं मेजर कर सकता हूं ना गाइस, वो सब के सब क्या कहलाएंगे गाइस, दैट इज व्हाट इसकी स्टेट वेरिएबल क्या कहलाएंगे, स्टेट वेरिएबल कहलाएंगे। मुझे लगता है ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान से समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़े गाइस, उसके बाद ध्यान में रखिए स्टेट मतलब सिचुएशन, कंडीशन, कैसे, कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन में, स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है, स्टेट वेरिएबल मतलब कि सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टी मैं मेजर कर सकता हूं ना, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, दैट इज व्हाट स्टेट वेरिएबल कहलाएंगे। टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर स्टेट वेरिएबल है, वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल है, नंबर ऑफ मोल्स स्टेट वेरिएबल है, मास स्टेट वेरिएबल है, हीट कैपेसिटी स्टेट वेरिएबल है, एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, गिव्स एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, एंट्रोपी स्टेट वेरिएबल है, एंथैल्पी स्टेट वेरिएबल है, सारे के सारे स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल ही स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल मतलब एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम है ना गाइस, क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। सो नेक्स्ट है गाइस, दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या गाइस, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट का मतलब तो सिचुएशन होता है ना, कंडीशन होती है, बट सिस्टम का स्टेट है, ये कैसे कहेंगे मुझे बताइए। जैसे कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, कॉफी का। मुझे बताइए कॉफी गर्म है, कॉफी गर्म है, ध्यान से सुनिए, कॉफी गर्म है। अब गाइस कॉफी अगर गर्म है तो क्या वो हॉट कॉफी सिर्फ उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कैसे, नहीं गाइस, उस हॉट कॉफी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस हॉट कॉफी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उस हॉट कॉफी का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उस हॉट कॉफी में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उस हॉट कॉफी का कुछ ना कुछ मास होगा, और इन सारी चीजों के वजह से उस सिस्टम का हम स्टेट डिफाइन कर पाएंगे, है ना गाइस। किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से उसका हम लोग क्या स्टेट डिफाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया ये मेरी हॉट चाय है क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना है, तो क्या सिर्फ मैं टेम्परेचर की वजह से उसका स्टेट बता पा रहा हूं, नहीं गाइस, हम सिर्फ उसके टेम्परेचर की वजह से उसका स्टेट डिफाइन नहीं करते गाइस। हम जब भी किसी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं, उसकी सिचुएशन डिफाइन करते हैं, उसकी कंडीशन डिफाइन करते हैं, तो हम सारे के सारे स्टेट वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, सारे के सारे स्टेट वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल के भरोसे, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी के भरोसे, एक नॉन प्रॉपर्टी के भरोसे उसका स्टेट डिफाइन नहीं करते गाइस। इसी वजह से हम स्टेट ऑफ सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज स्टेट ऑफ ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज और नॉन प्रॉपर्टीज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट स्टेट वेरिएबल कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब अगर मुझे किसी भी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करना है गाइस, तो उसके जितने भी स्टेट वेरिएबल होंगे ना, उन सभी को कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके मैं किसी सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर पाऊंगा गाइस। अदरवाइज मैं किसी एक स्टेट वेरिएबल को कंसीडर करते हुए उसका स्टेट डिफाइन नहीं कर सकता गाइस। तो दिस इज व्हाट स्टेट वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और यहाँ पे गैस है, तो इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उस गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इस गैस से कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसका मतलब इनका सेट ही क्या डिफाइन करेंगे, इस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करेगा। तो इस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए मुझे इन सभी को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, किसी एक स्टेट वेरिएबल को कंसीडर नहीं करूंगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत है स्टेट ऑफ सिस्टम में, क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस और एक चीज है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बट इन्हीं में हम लोग ना कंफ्यूज होते हैं और ध्यान से इनको समझते नहीं है, फिर हम लोग खा लेते हैं मट्टी। तो गाइस अब एक चीज और बाकी है जिसको हमें पढ़ना जरूरी है, दैट इज व्हाट चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, चेंज ऑफ स्टेट मतलब स्टेट चेंज होना। इट मींस दैट गाइस, जैसे मान के चलिए
ये मेरा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, यहाँ पे मेरा गैस है और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है P1, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है V1, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर T2 और सॉरी T1 और इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स है N1। जैसे मान के चलिए मैं इनमें से किसी भी एक चीज का किसी भी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, किसी भी, जैसे मान के चलिए प्रेशर ही चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन लगा सिलेंडर है, मतलब मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करने वाला हूँ, है ना। तो जैसे मान के चलिए मैं प्रेशर ही चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही थिंग है, इस सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा ना गाइस, है ना। किसी भी सिस्टम का, जैसे मान के चलिए कि कोल्ड कॉफी है, क्या यस कोल्ड कॉफी है, तो कोल्ड कॉफी अगर है गाइस, तो कोल्ड कॉफी को अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हॉट कॉफी बन जाएगी, स्टेट चेंज हो गया, हाँ ना गाइस। तो अगर मैं गाइस किसी भी सिस्टम का एक या एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल चेंज करता हूं तो क्या बदल जाता है, उसका स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना गाइस। इट मींस दैट चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा। और चेंज ऑफ स्टेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी एक चीज को यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ तो भी अलग हमें प्रेशर मिल जाएगा, अलग वॉल्यूम मिल जाएगा, अलग टेम्परेचर मिल जाएगा, अलग नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, तो स्टेट चेंज हुआ। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि मैं किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को, मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है कि इफ एनी वन और मोर देन वन स्टेट वेरिएबल में चेंज करता हूं तो इनडायरेक्टली उसका क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट में कंसीडरेशन होता है कि एक या एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल अगर चेंज होते हैं तो उस सिस्टम का स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को ध्यान में रखना है गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज ऑल अबाउट बेसिक। ये आप लोगों को अगर पता है तो आप लोगों को स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन इजीली समझ जाएगा। ओके, वैसे ये बेसिक था। ओके चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते फिर हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। ओके गाइस, चलिए लिया स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब बात करेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है गाइस, दैट इज ध्यान दीजिए, स्टेट फंक्शन, पहले बात करेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, द property of system whose value depends only its initial and final state of system, does not depends on path followed by it। मतलब क्या है, समझा तो है, सिंपल है। क्या बोला है मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value, मतलब सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू अगर डिपेंड करती है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ओनली बोला है यहाँ पे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब अगर कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो उसको कहा जाएगा गाइस, दैट इज व्हाट, उसका स्टेट फंक्शन। क्या कहा जाएगा, उसका स्टेट फंक्शन। सर दिमाग में आ नहीं रहा है, चलिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दूंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे जो इस कंसेप्ट से भी रिलेट करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे तुम्हारा घर है और यहाँ पे तुम्हारी कॉलेज है। ओके, अब ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारा कॉलेज है। ओके, तुम्हें देखिए अब हमें
घर से कॉलेज जाना है, तो घर से कॉलेज जाने के क्या एक ही रास्ते होते हैं? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों के घर से कॉलेज जाने का एक ही रास्ता होता है? बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे घर से कॉलेज जाने का ये एक रास्ता है जो सीधा है, और घर से कॉलेज जाने का ये एक रास्ता है जो थोड़ा सा लंबा है ना? अब बात ये है गाइस कि अगर मैं सिंसियर लड़का हूं, अगर मैं सिंसियर लड़का हूं तो मैं सीधा रास्ता फॉलो करूंगा, पर अगर मैं थोड़ा सा नटखट लड़का हूं और मुझे पता है यहाँ पे कोई तो भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है जिसका घर है, तो मैं 100% ये रास्ता फॉलो करूंगा, है ना गाइस? ऐसा हो रहा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कॉलेज में हमारे होते हैं टीचर्स, ऐसा हो रहा, घर में होते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना? अब मुझे बताइए, ये जो टीचर है, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सोच के बताइएगा, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस टीचर के लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप घर में हो या फिर कॉलेज में हो, आप घर में हो या कॉलेज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस रास्ते से आए हो या इस रास्ते से आए हो। समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज व्हाट टीचर को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सीधे आए या इधर से, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आप घर में हो या फिर आप कॉलेज में हो, है ना? इसका मतलब टीचर, टीचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर। उसमें कौन सा रास्ता अप्लाई किया उसको उससे कोई लेन देन है क्या? नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद डज नॉट डिपेंड्स द पाथ फॉलो बाय, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट उसका स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। अगर इस जनरल एग्जांपल के बारे में सोचे तो यहाँ पे टीचर को आप घर में हो या कॉलेज में हो उससे फर्क पड़ता है, आप ऊपर से आए हो या इस रास्ते से आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से टीचर क्या हो गया हमारा? स्टेट फंक्शन। बिकॉज टीचर के लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आप घर में हो या कॉलेज हो, है ना? उसको उसके पास से डिपेंड, मतलब उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं करता, है ना? इतना समझा गया। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर ये थोड़ा समझ में आए, पहले लास्ट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से फर्क पड़ता है, पास से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए ये पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी है, ओके? आप यहाँ पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, ओके? और आपको यहाँ पे जाना है ना? अब केस दो है, अगर आप लोग शक्तिमान हो तो आप यहां से सीधा उड़ के यहाँ पे चले जाओगे, लेकिन अगर आप आम आदमी हो, आम आदमी पार्टी नहीं गए, आम आदमी हो, तो इस पहाड़ी के अराउंड में जो भी हमारा रास्ता होगा उसको आप फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे। ऐसा और ना गैस? सोचिए, जल्दी से इतना सोचिए, हाँ है ना? ऐसा और ना? क्या है गैस? इस पहाड़ी पे चढ़ने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मैं सीधा जा सकता हूँ या एक मैं ऐसे घूम के जा सकता हूँ। सोचिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? अब मुझे बताइए, अगर ये लड़का यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, है ना? अब यहाँ पे 100%, यहाँ पे हाइट 0 है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, है ना गाइस? उसके बाद अब मुझे बताइए, लड़का अगर यहाँ पे पहुंच गया, वो ऐसे जाए या ऐसे जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उसकी पोटेंशियल, जैसे मान के लिए यहाँ पे हाइट है मेरी, यहाँ पे हाइट कितनी है? ग्राउंड फ्लोर पे हाइट 0 हो जाएंगी। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट है मेरी, हाइट है यहाँ पे 1000 मीटर, नहीं वो छोटी हो गई क्या? चलो जैसे मान के चलिए 5000 मीटर, कितने गए? 5000 मीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो इस हाइट के हिसाब से आएंगे, है ना? यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस इंसान की यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे वो इसके हाइट के हिसाब से क्या आएंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइट 5000 मीटर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 5000 मीटर के हिसाब से आएंगे, है ना गाइस? मुझे बताइए, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या? वो ऐसा उड़ के जा रहा है या ऐसे घूम के जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है गाइस? नहीं, ये डिपेंड कर रही है वो यहाँ पे है या यहाँ पे है। ऐसे और गाइस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे है या पर्सन यहाँ पे, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे उड़ के जाओ या ऐसे घूम के जाओ। इज दैट क्लियर गाइस? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूंगा, इस पर्सन की पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना है, इस पर्सन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, इसको अगर मैं E2 देता हूं, इसको अगर मैं E1 देता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट E2 माइनस E1 है ना। तो इसका मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ये जो मेरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो मेरे चेंज इन पोटेंशियल है, ये इसकी इनिशियल एनर्जी मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में उसकी कितनी एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना। उसने इस रास्ते से आई, इस रास्ते से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर। और हाइट यहाँ पे रहेंगे तो जीरो, यहाँ पे रहेंगे सीधी उतनी कैलकुलेट की जाएंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर्सन की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, मुझे ये अगर चेक करना है कि उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी थी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। दैट इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, मैंने क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। जैसे टीचर के लिए क्या मैटर करता है, आप घर में हो या कॉलेज में, इससे फर्क पड़ता है, आप ऊपर से आए या यहाँ से आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर गाइस? सेम है, अगर मुझे इस इंसान की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं करूंगा इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी उसको डिफरेंस निकाल दूंगा, दैट इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करती है ना। इट मींस दैट ये उसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल मतलब इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी वो घूम के आ रहा है या ऐसे उड़ के आ रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया गाइस, मेरा क्या होगा, दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट योर स्टेट फंक्शन। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। जैसे और कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल नहीं सब डायरेक्टली बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मुझे बताइए डेल्टा बी है, डेल्टा बी मतलब क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। मतलब जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ओके, पिस्टन लगाओ, सिलेंडर है, मैं ड्रॉ नहीं करता पूरा, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, सॉरी यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ओके। मुझे ये चेक करना है इस सिस्टम में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो ऑब्वियसली है मैं उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना, ये देखूंगा। वो किस तरह से वॉल्यूम चेंज हुआ, कैसे वॉल्यूम चेंज हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा बी इक्वल क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो इनडायरेक्टली ये मेरा डेल्टा बी भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी भी क्या हो जाएगा, मेरा स्टेट फंक्शन, दैट इज व्हाट। ये सिर्फ उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। इट मींस दैट मैक्सिमम जो हमारा डेल्टा है ना, डेल्टा वाले जितने भी चीज देखेंगे समझ लेना कि ये तुम्हारा क्या है, स्टेट फंक्शन, बिकॉज़ वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उससे ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। जैसे कि डेल्टा बी हो गया, डेल्टा पी हो गया, डेल्टा टी हो गया, डेल्टा एन हो गया, डेल्टा जी हो गया, ओके, डेल्टा यू हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे तुम्हारे, दैट इज व्हाट तुम्हारे क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन कहलाएंगे, बिकॉज ये सब के सब डिपेंड करते हैं उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। उसने कौन सा पाथ फॉलो किया वो चेंज होने के लिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज व्हाट योर स्टेट फंक्शन, ओके गाइस, क्लियर है। चलो उसके बाद बचा क्या है, पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन से क्या समझ में आता है जल्दी बताइए। पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स पकड़ लीजिए, पेरेंट्स को फर्क पड़ता है कि आप सीधे गए या आप घूम के गए, हाँ ना, सीधी सिंपल सी बात है ना। अरे बाबा तुम लोग अगर ऐसे गोल घूम के जाओगे, तुम्हारे पिताजी को दिख गया तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को, अबे बेटा तू ये सीधे रास्ते से जा सकता था, घूम के क्यों जा रहा है, फालतू में मेरी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट कर रहा है, हाँ ना, देंगे दुलाते आप लोगों को। इट मींस दैट दिस कि पेरेंट्स के लिए क्या मैटर करता है, आपका पाथ। जैसे यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में अगर कंसिडर करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, देखिए जैसे ये इंसान अगर यहाँ से उड़ के यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, इसको कम वर्क करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इस इंसान को ऐसे गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क एक्चुअली क्या हो गया, वर्क मेरा क्या हो गया, पाथ फंक्शन। वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पे और वहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पाथ के मैटर करता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलिए अपन घर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। देखिए बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे नीचे से मटेरियल ऊपर लेके जाना है। अब मटेरियल ऊपर ले जाने के दो तरीके हैं, जैसे मैं उसको लेफ्ट से लेके जा सकता हूँ या फिर
मैं स्टेयर कैसे होते हुए वो लेके जा सकता हूँ। मुझे बताइए ज़्यादा मेहनत किस में करना पड़ेगा, लिफ्ट में या स्टेयर केस में? स्टेयर केस। इट मीन्स दैट वर्क डन। ये क्या हो गया, पाथ फंक्शन, बिकॉज ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ है ना, हाँ है ना। इट मीन्स दैट पाथ फंक्शन क्या होगा, पाथ फंक्शन इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends on path, whose value depends on path, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन। ओके, डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends on path called as path function। तो दिस इज व्हाट टुडेस लेक्चर गाइस, आई होप सो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।